गर्मी की छुट्टियां होते ही अंशज अपने ननिहाल बीकानेर आ गया। पिछली बार जब वह आया था तब छोटा था और इस बार कुछ बड़ा और समझदार हो गया है। छोटा था तब उसे हर काम कहना पड़ता था, अब कुछ जरूरी काम वह बिना कहे ही करने लगा है। ननिहाल में पहुंचते ही उसने नाना नानी के पैर छुए। मम्मी हंसकर बोली, अब तुम सचमुच बड़े हो गए हो। बहुत लंबा नहीं था, फिर भी उसे भूख लग गई थी। वो सोचने लगा कि उसे क्या कहना चाहिए और किसे कहना चाहिए। बड़े जो होते हैं वे भूख लगी है ऐसे सीधे सीधे कभी किसी से कहते नहीं है। अंशज ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं बड़ा हूँ या छोटा? मम्मी ने कहा, क्यों ऐसे क्यों पूछ रहा है? अंशज ने अपनी मम्मी के कान में धीरे से बोला, मुझे भूख लगी है और मैं छोटा हूँ। बड़े तो ऐसा बोलते नहीं ना कि भूख लगी है। मम्मी हंसने लगी और बोली, चल मैं तुझे खाने को कुछ देती हूँ। अंशज को उसकी मम्मी प्यार से अंशी कहती थी। नाना और नानी को अंशी की बात जब उसकी मम्मी ने बताई तो वे भी हंसने लगे। नाना जी हाथ में मिठाई का डिब्बा लाए और बोले, ले अंशी तेरे लिए। अंशज ने जैसे ही नाना जी के हाथ में रसगुल्लों का डिब्बा देखा तो उछल पड़ा, अरे नाना जी रसगुल्ले मैं सारे खा जाऊंगा। वैसे तो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आज रसगुल्ले ही ठीक है। अंशज डिब्बा नाना जी के हाथ से लेने लगा तो मम्मी ने उसे टोका, नहीं अंशी ऐसे तुम कपड़े गंदे कर लोगे, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अंशज तो यही चाहता था, उसकी तो नाना जी के घर आते ही मौज लग गई। अंशज ने बड़े बड़े 3 रसगुल्ले खाए, वह तो 4 भी खा सकता था, पर मम्मी ने बीच में ही कह दिया, अभी बस इतने ही, बाकी बाद में। ये कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। नानी जी बोली, बीकानेर के तो रसगुल्ले और भुजिया नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। अंशज तुरंत बोला, देखो नानी जी मैं छोटा हूँ और कह सकता हूँ, रसगुल्ले तो खा लिए पर भुजिया नमकीन कहाँ है? नानी जी ने कहा, अरे भुजिया और नमकीन सब मिलेगा, मैं तुम्हारे मामा से कह दूंगी, वह तुम्हारे लिए गुलाब जामुन भी ले आएगा। अब तो खुश हो। अंशज ने भुजिया और नमकीन का भी आनंद लिया। शाम को घर लौटते हुए उसके मामा गुलाब जामुन लाना नहीं भूले। मामा जी से अंशज ने पहला सवाल किया, मामा जी आप गुलाब जामुन कहाँ से लाए? मामा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, मेरे ऑफिस में गुलाब जामुन का पेड़ है, जितने चाहे तोड़कर घर ले आओ, मेरे साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि तुम अपने भांजे के लिए गुलाब जामुन के बीज ले जाना और उसके घर लगवा देना। सच, पर उन्हें कैसे पता चला कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है? जब तुम्हारी नानी मुझे गुलाब जामुन लाने के लिए कह रही थी तब इतने जोर से बोल रही थी कि मेरे पास बैठे साहब ने भी सुन लिया था। अब बीच में मम्मी बोली, अच्छा है ना, वह तुम्हारे लिए गुलाब जामुन के बीज देंगे, फिर तुम भी गुलाब जामुन का पेड़ लगा लेना। हाँ मम्मी, कितना अच्छा होगा, फिर जब मेरी इच्छा होगी तब फटाक से गुलाब जामुन तोड़ा और मुंह में, कितना मजा आएगा। मामा जी बोले, वो मजा तो जब आएगा तब आएगा, अभी तो मजा लो, यह लो खाओ गुलाब जामुन। अगले दिन नाना जी ने अंशज को बताया कि कल सब उसके साथ मजाक कर रहे थे, असल में गुलाब जामुन का कोई पेड़ होता ही नहीं। हाँ, गुलाब का पौधा और जामुन का पेड़ जरूर लगाया जाता है। अंशज ने नाना जी से कहा, नाना जी फिर तो हो गया काम, हम गुलाब का पौधा और जामुन का पेड़ एक साथ लगा देंगे, फिर तो गुलाब जामुन हो जाएंगे ना? नाना जी हंसने लगे और अपनी गर्दन हिलाकर कहा, नहीं नहीं। अंशज बोला, कोई बात नहीं नाना जी, और सुन रही हो नानी जी, मैं जब पूरी तरह बड़ा हो जाऊंगा तब गुलाब जामुन के पेड़ का आविष्कार करूंगा। अंशज की मम्मी बोली, हाँ यह हुई ना बात, तुम अभी से इसके बारे में सोचने लग जाओ। सोचना यह है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। नाना जी हंसते हुए बोले, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। नानी जी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह भी बोली, जरूर हो सकता है बेटा, असंभव भी संभव हो सकता है। मेरा अंशज जरूर आसमान से तारे तोड़कर लाएगा। अंशज ने बस इतना कहा, देखना मैं हर असंभव को संभव करूंगा, मुझे बस पूरा बड़ा होने दो।